प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट एनलाइटनिंग टॉक. आपने जब टाइम एंड स्पेस के बारे में बात की तो आई फाउंड दोज थॉट्स वेरी प्रोफाउंड. और उसी हवाले से मेरा सवाल भी है कि कुछ रिवायतों के मुताबिक हम सुनते हैं कि इब्लीस ने ज़मीन और आसमान के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसने 2500 साल इबादत ना की हो. इसके साथ साथ आपने ख़ुद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया. हज़रत ज़करिया के भी रिवायतों में हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने बहुत बारिशत यानी बुज़ुर्गी की उम्र में औलाद की ख्वाहिश ज़ाहिर की, अल्लाह ताला ने औलाद अता की. नाउ ऑल दीज फैक्टर्स दे पॉइंट आउट टू अस दैट टाइम एंड स्पेस कैन बी रिलेटिव, जैसे कि आपने बताया. फिर इस दूसरी तरफ हम कुरान में देखते हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद फजर के वक्त की, असर के वक्त की, ज़माने के वक्त की कसम खाता है. So now these concepts are very real to us because day in and day out we hear about time management. कहा जाता है क़यामत के करीब वक्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी. तो is it all psychological or is time actually being enveloped back, जिस तरह आपने कहा एक नुक्ते में सिमटता जाएगा? Please elaborate. बात ये कि जो एक बहुत बड़ी डायमेंशन है जो टाइम का किसी को पता नहीं, ना कोई महसूस करता है. टाइम की एक बहुत बड़ी डायमेंशन ज़हन इंसान है. मैं ना होता तो इस कायनात में कोई हुस्न ना होता, मैं ना होता तो खुदा की कोई पहचान ना होती, मैं ना होता तो ये हुजूम जो सितारों का आसमान पे इसको कोई गौर से ना देखता, मैं ना होता तो जानवरों के और फूलों के हुस्न पे कोई नगमे ना लिखता. तो मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो अशिया की मारिफत का अनोखा अंदाज़ रखता है. मैं चाहूँ तो वक्त भुला दूँ, मैं चाहूँ तो वक्त ज़िंदा रखूँ. आपको याद होगा कि जब आइंस्टाइन के पास गई एक जवान खातून, उसने कहा कि बड़ा मगज़ मारा है, मुझे रिलेटिविटी समझ नहीं आई, तो कुछ समझाओ तो सही. उसने कहा ठीक है मेरे पास बैठो और घड़ी देखती रहो. हर 2 मिनट के बाद कहती है अब तो घंटा हो गया. उसने कहा नहीं अभी 2 मिनट गुजरे और बैठो. 1 घंटा. उसने कहा मुझसे नहीं बैठा जाता पूरा 1 घंटा. उसने कहा देखो तुम कल अपने महबूब के साथ बैठी हुई थी ना, कितना वक्त था? उसने कहा पता ही नहीं लगा कब वक्त गया. और यहाँ कैसे एक मिनट 1 घंटे का हो रहा है. तो कहता महीने वसल के, इकबाल ने उस रिलेटिविटी को फिर बयान किया कि महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियाँ जुदाई की नहीं कटती महीनों में. तो अंदाज़ा ये है कि सबसे बड़ी डायमेंशन जो इन सारी चीज़ों के पीछे वो ज़हन इंसान है. इसको निकाल के न टाइम है न स्पेस है. शायद हम अज खुद ग़ुलामी की दस्तावेज़ लिखते हैं जब हम ज़माने के नाम लिखते हैं. अगर डिके ना हो, फ़र्ज़ करो हम ये कहते हैं कि जी एक प्रिंसिपल लाजिम है जो अल्लाह ने लिख दिया है कि वी कम, हमारा एंट्री लिखी हुई है, हमारी एग्ज़िट लिखी हुई है. इसके बावजूद हमने देखा कि कुछ लोगों की नहीं लिखी गई. हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एग्ज़िट अभी नहीं लिखी हुई, बरनबास की एग्ज़िट नहीं लिखी हुई, इदरीस की एग्ज़िट नहीं लिखी हुई. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अब्दाल कहते हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं ज़माने में, उनकी एग्ज़िट नहीं लिखी हुई. शायद क़यामत तक उनका वजूद जो है अपनी मादी वजूद से निकल के वो अपने कहाँ से कहाँ होते हैं. बस तिब्बत के लामा को ही देख लो, अब पुराने ज़माने की जनरल उम्रें देख लो, और अब अभी देखो बाकी तो बातें ही छोड़ दो ना. अगर पिछले ज़माने में लोग 1000 बरस ज़िंदा थे तो हम क्यों 60 बरस ज़िंदा? दिस इज़ अ क्वेश्चन. उसकी वजह ये है कि जो ब्रेन बालिग हुआ है, ब्रेन ने, वो कहते हैं जहन इतना खुदगर्ज और कमीना होता है कि आप भरते भी हो ना, इसने शुगर खींच लेनी है आपसे और आपको मार के छोड़ेगा. ये इतना ये नहीं खुदगर्ज. तो जो दिमाग बढ़ता गया तेज़ी से इसमें ज़्यादा हर तरक्की करनी, बदन मुख्तसर होते गए, बदन के साथ साथ इसकी उम्र मुख्तसर होती गई. एंड हो सकता है इस उम्र में आप इस ज़माने में ये हो, आगे जो मैं कंप्यूटराइज जनरेशन देख रहा हूँ, मैं ऐसे खौफ से सोचता हूँ कि कभी हम बिल्कुल उन दास्तानों की तरह हो जाएंगे जो बोनों की दास्तानें नहीं समझते, हुए हिनम्स की और वो अपना गलीवर्स ट्रैवल में जो बोने देखे हैं. एंड मुमकिन है कि बहुत बड़ी एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी आने वाले हो जिसमें आपके घुटनों के बल लोग चल रहे हैं. तो ये कोई ऐसा हैरान मंजर नहीं है. इनफैक्ट ज़मानो मकान जो है ये रिलेटिव ज़रूर हैं. अल्लाह ताला ने एक वक्त कभी नहीं बताया. ज़मीन का और वक्त है, किरदार का और वक्त है, ज़िंदगी गुजारने का और वक्त है, कायनात की तख्लीक का और वक्त है, अपना उसका और वक्त है.
اپنا وقت اس کا اتنا بڑا ہے کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں اس نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بلٹ کی ہیں. ہم زمان و مکان کو بھول بھی سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ خدا کی یاد میں جاتے ہیں، جیسے بدھا گیا نروانا میں گیا تو اس نے کہا میں کہوں اگر یہ موت ہے تو نہیں ہے، اگر کہوں یہ زندگی ہے تو زندگی نہیں ہے، اگر کہوں عذاب ہے تو نہیں ہے، اگر کہو سبق ہے تو نہیں ہے. تو مینٹل کنڈیشن میں آپ ایک ایسے مقام تک چلے جاتے ہو جہاں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، نیدر ٹائم نار اسپیس. معراج کا وہ ابھی چونکہ وہ ڈسکشن بہت پہلے، ہاں جی، وہ ایک دفعہ تھا تو بڑا سادہ سا اپنا مولوی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی معراج کے بارے میں، اور وہ بڑی پیاری. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں معراج نہیں سمجھ آتی تو میں تمہیں سادے طریقے سے بتاتا ہوں. تو پھر انہیں بڑے سر لگا کے ایک شعر پڑھا کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. یعنی جس ویلے کوئی خوبصورت شاید نظارہ پڑے تو جڑی چیز جتھے ہوندی ہے نا وہ ساکت ہو جائے، دم بخود ہونا، اس کو مار کے دم بخود ہونا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا وہ پائے کر جو ہے حضور پروردگار سفر کرنے نکلے تو جہاں جہاں کوئی حیات مبارکہ موجود تھی انہوں نے اس احساس حسن سے دم بخود ہونا. And that was the time stop کر دیا، وقت زمان ختم کر دیا، وقت جو ہے اپنی جگہ سے چل نہیں سکا. یا وہ ایک ہلکی سی جو کنڈی کی جس کو آپ ایک مائنس ایک پل کہتے ہو، وہاں وقت ایسا رکا کہ اگلے جہانوں میں بلینز آف ایئرز گزر گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات سے گزارنے کے لیے پہلے ٹرین کیا گیا. اس لیے جب آپ شق صدر پڑھتے ہیں، جب ان کا سینہ چیرا گیا، ان میں سے وہ چیزیں نکالی گئیں جو اتنی بڑی کائنات سے گزرتے ہوئے ان پہ دباؤ ڈال سکتی تھیں، اور اس کے بعد وہ چیز حضور نے فرمایا علم و حکمت میرے سینے میں بھرے گئے. تو یہاں حکمت اور علم سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس قابل کیا گیا کہ بالائے کائنات جو ہے یہ تمام تر ان دباؤ سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوئے. اور یہ چونکہ میں وہ آپ کو وہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں ایک لیکچر اس پہ، یہ معراج پہ ایک فل فلیجڈ لیکچر میں نے ٹائم اسپیس، ہاں وہ میں ابھی لیکچر دے کے آیا تو اس میں اس کی پوری ڈائمینشنز ڈسکس ہوئے ہیں. یہاں ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ٹائم اسپیس ایک نکر ہے پوری نہیں ہے، تو وہاں پوری ڈائمینشنز ڈسکس ہوئی.